वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसवी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है इंसाइज्ड वाउंड। इंसाइज्ड वाउंड, इस पे भी आपका शॉर्ट नोट आता रहता है, ठीक है। इंसाइज्ड वाउंड गाइस क्या चीज है? मैकेनिकल इंजरी में आता है इंसाइज्ड वाउंड। मैकेनिकल इंजरी का एक टाइप है इंसाइज्ड वाउंड। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो शार्प वेपन से जो इंजरी डेवलप होती है वो इसमें आती है, इंसाइज्ड वाउंड के अंदर आती है, ठीक है। अब देखते हैं इंसाइज्ड वाउंड होता क्या है, ये हम देखेंगे। गाइस मान लो ये स्किन है, ये स्किन हमारी, ये स्किन है, ये हमारी क्या है, स्किन है। अब हमारा एक शार्प ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक चाकू है, ये हमारा एक चाकू हो गया, ठीक है। क्या है? शार्प चाकू है, चाकू, ठीक है। चाकू है, ये एक चाकू है, ठीक है। चाकू यहाँ पर लगा, चाकू जैसे लगेगा गाइस, चाकू जैसे लगेगा यहाँ पर एपिडर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होएगी, आपकी जो डर्मिस है वो इन्वॉल्व होएगी, सबक्यूटेनियस फैट है वो भी इन्वॉल्व होएगा, ठीक है। तो चाकू लगा, ठीक है। चाकू लगा, चाकू यहाँ से क्या है? शार्प है, क्या है? शार्प है, ठीक है, शार्प है। देन चाकू से जो वाउंड होएगा उसे बोलते हैं इंसाइज्ड वाउंड। इंसाइज्ड वाउंड बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया गाइस इंसाइज्ड वाउंड क्या है? जी, ठीक है। आपका जो वाउंड बना यहाँ पे देखो, इस तरह का कोई वाउंड रहेगा, इस तरह का वाउंड रहेगा। ये चाकू है, ये यहाँ पर लगा तो इस तरह की वाउंड यहाँ पर होगा, ठीक है। अब गाइस मैंने बताया ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन है, यहाँ पर चाकू लगा, ठीक है, चाकू लगा, ठीक है। ये चाकू यहाँ पर लगा। अब चाकू लगेगा गाइस, तो यहाँ पर चाकू लगा ना, यहाँ पर चाकू लगा, यहाँ पर चाकू लगा, तो यहाँ पर चाकू लगा, तो यहाँ पर एकदम डीप तक जाएगा, डीप तक वाउंड बनेगा। लेकिन धीरे धीरे ये वाउंड, मतलब यहाँ पर चाकू लगा तो एकदम डीप जाएगा। भाई ये चाकू है, ये चाकू है, मान लो ये चाकू है, ये चाकू का, ठीक है, ये चाकू है, ऐसे लगा तो जिस यहाँ पर लगेगा, मान लो ये जो पॉइंट है जहां पर लगा, ठीक है, जहां पर लगा वहां पर डीप वाउंड होएगा, ठीक है, डीप वाउंड होगा। यहाँ पर जो हाइट है वाउंड की, ये डीपनेस जो है वाउंड की ज्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वाउंडनेस यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, हाइट जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इस फिनोमेना में बोलते हैं टेलिंग। क्या बोलेंगे? टेलिंग। क्या बोलेंगे? टेलिंग, ठीक है, टेलिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इंसाइज वाउंड है, ये इंसाइज वाउंड बना, यहाँ पर जो डेप्थ है वो ज्यादा है, यहाँ पर डेप्थ कम है, इसे हम बोलते हैं टेलिंग फिनोमेना। क्या बोलेंगे? टेलिंग फिनोमेना। समझ में आ गया? ये इंसाइज वाउंड इस तरह का दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो देखो इंसाइज वाउंड क्या है? एक तरह का कट इंजरी है कास्ड बाय शार्प एज वेपन, जैसे नाइफ हो गया, विच इज पैरेलल टू स्किन सरफेस, ठीक है। अब गाइस इंसाइज वाउंड की जो लेंथ होती है, तीन चीजें होती है इंसाइज वाउंड की: लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। हाइट मतलब डेप्थ, ठीक। अब जो लेंथ है गाइस, लेंथ मैक्सिमम डायमेंशन होती है ऑफ द वाउंड, ठीक है। लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द वाउंड होगी, ठीक है। एंड टेलिंग फिनोमेना मैंने अभी बताया, फिनोमेना सीन एट द एंड पॉइंट एंड डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेपन। अब भाई वेपन है, देखो ये चाकू है, यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जहां लगेगा वहां पर डेप्थ ज्यादा होगी, और लास्ट में ये जो एरिया है, एंड है, वो जहां पर लगेगा वहां पर हाइट कम रहेगी। तो टेलिंग कहाँ आएगी? इस एरिया में, यहाँ पर ये जो एरिया जहां लगा वहां टेलिंग आएगी, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ वेपन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेपन क्या है, हम इंसाइज वाउंड को देख के पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेपन क्या है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। अब गाइस फीचर्स देखते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी स्किन है, यहाँ पर चाकू लगा, यहाँ पर ये शार्प नाइफ है, ठीक है, शार्प नाइफ यहाँ पर लगा, चाकू लगा, शार्प नाइफ लगा, तो यहाँ पर ये जो स्किन है वो इस तरह से यहाँ पर टीयर हो गई, ठीक है, टीयर हो गई, ये स्किन इस तरह से टीयर हो गई गाइस, इस तरह से यहाँ पर टीयर हो गई, ठीक है, टीयर हो गई, ओके। तो जो मार्जिन्स है यहाँ पे, जो वाउंड बना, ये जो वाउंड है गाइस, इसके जो मार्जिन्स है वो एकदम क्लीन कट होंगे, क्योंकि शार्प वेपन से यहाँ पर कट लगा, तो मार्जिन्स जो है वो क्लीन कट रहेंगे। जबकि लेसिरेशन में मार्जिन क्या थे? क्लीन कट नहीं थे, इरेगुलर मार्जिन थे। यहाँ पर रेगुलर एंड क्लीन कट मार्जिन रहेंगे, ठीक है, ये सब चीज समझ लेना। और यहाँ पर सारी चीजें कट जाएंगी, जो ब्लड वेसल है डर्मिस के अंदर, जो ब्लड वेसल है वो भी कट जाएंगी, हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी कट जाएंगी, और कोई भी यहाँ पर टिश्यू ब्रिज नहीं दिखेगा। लेसिरेशन में टिश्यू ब्रिज दिख रहा था गाइज, लेकिन यहाँ पर कोई भी टिश्यू ब्रिज नहीं दिखेगा, नो टिश्यू ब्रिज, क्योंकि सारी स्ट्रक्चर कट जाएंगी, ठीक है। ब्लीडिंग जो है वो
तगड़ी वाली होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। लेसिरेशन में ब्लीडिंग थोड़ा कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? क्योंकि लेसिरेशन, देखो ये हमारी स्किन है, मानो ये हमारी स्किन है, स्किन के अंदर डर्मिस के अंदर यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट थी। तो लेसिरेशन में क्या हो रहा था? ब्लड फोर्स लग रहा था, ये ब्लड फोर्स लग रहा था, जिसके कारण जो ब्लड वेसल है वो क्रश हो रही थी। ब्लड वेसल क्या हो रही थी? क्रश हो रही थी। लेकिन इनसे यहाँ पर शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प वेपन से जो कट लग रहा है इंसाइज वाउंड में, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो ब्लड वेसल है वो कट जा रही है, कट रही हैं, डायरेक्ट कट जाएंगी। ऐसे थी ये ब्लड वेसल डायरेक्ट कट जाएंगी यहाँ से, ठीक है। जबकि लेसिरेशन में क्रशिंग हो रही थी इन ब्लड वेसल की। तो इंसाइज वाउंड में ब्लड वेसल पूरी कट रही है गाइस, कट रही है तो ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो परफ्यूज हेमरेज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर गाइस? क्लियर, ठीक है। अब गाइस एक चीज आप ध्यान रखना, इंसाइज वाउंड एट स्क्रोटम एंड एक्सिला में, स्क्रोटम और एक्सिला में जो इंसाइज वाउंड है वो लेसिरेशन की तरह हमें दिखेंगे, लेसिरेशन की तरह दिखते हैं विद इरेगुलर मार्जिन। तो एक एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करें तो लेंथ ऑफ वाउंड मैक्सिमम होता है। अब गाइस लेंथ जो है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ये लेंथ है, ये मैक्सिमम रहेगी, ये इंसाइज वाउंड है, ये लेंथ होगी। ब्रेड्थ जो होती है, ब्रेड्थ जो होती है वो स्लाइटली मोर देन द ब्लेड, ब्लेड की जो ब्रेड्थ है उससे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी होती है, स्किन के अंदर इलास्टिसिटी होती है, रिट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू होएगा, जिसके कारण यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, वाउंड में गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड्थ ऑफ द वाउंड है वो ज़्यादा होती है, स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ ब्लेड से, ठीक है। डेप्थ जो है वो हेड एंड, भाई मान लो ये चाकू है, ये हेड एंड है, हेड एंड में डेप्थ ज़्यादा होगी, मैंने बताया हेड एंड में ज़्यादा होगी, और जो एंड है जो मोर देन द टेल एंड, और इसकी वजह से टेलिंग यहाँ पर आपको शो हो जाती है। क्लियर, उससे हम क्या पता कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ वेपन, कि किस तरह से वेपन का यूज हुआ है, किस डायरेक्शन में वेपन को लगाया गया है, ठीक है। तो देखो इंसाइज वाउंड है, ये हेड एंड है, ये टेल एंड है, ठीक है। हेड एंड में डेप्थ ज्यादा रहेगी, टेल एंड में इस एंड्स में की तरफ यहाँ पर डेप्थ कम रहेगी, इसे बोलते हैं टेलिंग फिनोमिना। क्या बोलते हैं? टेलिंग फिनोमिना। क्लियर। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखते हैं। हीलिंग पैटर्न जो है, हीलिंग पैटर्न इंसाइज वाउंड का जो हीलिंग पैटर्न है, शो एज या फिर टाइम सिस इंजरी, ठीक है। किस तरह से इंसाइज वाउंड हील हो रहा है, हील किस तरीके से हो रहा है, जो पैटर्न है वो हमें बताता है कि इंसाइज वाउंड को, मतलब इंजरी को हुए हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है, कितना टाइम हो गया। अब मैनर ऑफ इंजरी, अगर होमिसाइडल इंजरी है, मतलब क्रिमिनल अगर मारने के लिए किसी आदमी पर चाकू चला रहा है, होमिसाइडल इंजरी है, तो इंजरी ईयर पे इंजरी होगी, ठीक है, नोज पे इंजरी होगी, जेनेटेलिया पे इंजरी हो सकती है, ठीक है। बीवेल्ड कट आपको दिखेंगे, बीवेल्ड कट आपको दिखेंगे, क्योंकि बीवेल्ड कट क्यों दिखेंगे? क्योंकि एक ऑब्ट्यूज एंगल पे, ठीक है, डिफरेंट एंगल, परपेंडिकुलरली यहाँ पर नहीं लगेगा चाकू, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल पे चाकू लगेगा। भाई कोई मारना चाहता है तो ऐसे थोड़ी, ऐसे मारेगा, ऑब्ट्यूज एंगल पे मारेगा, क्योंकि जो विक्टिम है वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है, ठीक। तो ऑब्ट्यूज एंगल पे मारेगा तो बिविल्ड कट आपको देखने को मिलेंगे, बिवलिंग ऑफ द वाउंड आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। सुसाइडल इंजरी होगी, सुसाइडल इंजरी होती है तो हम मान लो सुसाइड करें, हमने ब्लेड ली हाथ में और हम यहाँ पर कट लगाना चाहते हैं, तो हम आसानी से कटने, हम हेजिटेट करेंगे तो ब्लेड जो है गाइस बहुत सारे यहाँ पर कट लग जाएंगे। ब्लेड जो है इस तरीके से हेजिटेशन कट्स आपको देखने को मिलेंगे, एकदम से हम नहीं लगा सकते, धीरे धीरे हम लगाएंगे, हेजिटेशन वाले कट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेजिटेशन या फिर टेंटेटिव, ट्रायल, इंटेंशनल कट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हेजिटेशनल कट होते हैं मल्टीपल होते हैं, सुपरफिशियल, पैरेलल कट होते हैं। क्लियर, पैरेलल कट होते हैं, और ये एजिटेशनल कट किस चीज को दर्शाएंगे? सुसाइडल टेंडेंसीज को, सुसाइडल टेंडेंसी को दर्शाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब गाइस जो एज है कैन बी डिटरमाइंड बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। भाई इंसाइज वाउंड बन गया, अब इंसाइज वाउंड की क्या हो रही है? हीलिंग हो रही है। क्या हो रही है गाइस? हीलिंग हो रही है। तो 12 आवर में, एट 12 घंटे में एजेस, जो इंसाइज वाउंड के एजेस हैं वो क्या हो जाएंगे? रेड एंड सोलन हो जाएंगे, रेड एंड सोलन, एजेस जो है रेड एंड सोलन हो जाएंगे। 24 घंटे बाद में एंडोथीलियल सेल्स वहां पर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी गाइस? एंडोथीलियल सेल्स आपको वहां पर वाउंड में देखने को मिलेगी। 36 घंटे बाद में कैपिलरी नेटवर्क कैन बी विजुलाइज, कैपिलरीज जो है वो वापस रीजनरेट करने लग जाएंगी, तो उसका नेटवर्क विजुलाइज होने लग जाएगा। 48 से 72 घंटे बाद में फाइब्रोब्लास्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्यों? हीलिंग हो रही है तो फाइब्रोब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा।
3 से 5 दिन में कोलेजन फाइबर्स वहाँ पर आ जाते हैं एंड 1 से 2 वीक के बाद में यहाँ पर स्कार मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हीलिंग प्रोसेस है किसकी 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 इंसाइज्ड वाउंड की। तो इससे आप पता कर सकते हो कि वाउंड को हुए हुए, इंजरी को हुए हुए कितना टाइम हो गया, एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आपका इंसाइज वाउंड था। होप आपको समझ में आएगा लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ की इंसाइज वाउंड की। ठीक है, तो होप है क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर आपके कंसेप्ट हो गए। ठीक है गाइज, ये आपका वीडियो कंप्लीट हुआ। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। एक फोरेंसिक का कोर्स भी अपलोडेड है। ठीक है, फोरेंसिक का। तो 4 हमारे कोर्सेज हैं, ये आप हमारे ऐप पर देख सकते हो, डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS पे विद नोट्स। सभी नोट्स और सारे वीडियोस हमारे सिर्फ हमारे ऐप पर मिलते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए एंड डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS टाइप कीजिए, वहाँ पर ऐप मिल जाएगा, ये लोगो रहेगा। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे आप हमें कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम पे हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपडेट्स आपको वहीं मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद।